हाय गाइस, दिस इज 1 मिनट कॉन्सेप्ट। हम लोग देखते हैं अभी वेल्डेड जॉइंट अंडर बेंडिंग एंड मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। ना यहाँ पे इस केस को समझिएगा। दिस इज द साइड व्यू माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा वेल्ड दिख रहा है साइड व्यू से। दिस इज द लोड एक्टिंग एट सम एसेंट्रिसिटी ई। वेल्ड का अगर फ्रंट व्यू की बात करें सो इस प्रकार से दिखाई देंगे ऊपर और नीचे के वेल्ड। L is the length of each weld, T is the thickness at the throat and D is the distance between these welds. Because of this load P कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। पहला है प्राइमरी शियर स्ट्रेस। प्राइमरी शियर स्ट्रेस इज P divided by total area of throat which is P by 0.707 HL and here this is capital L. Capital L is total length of the weld. Right? प्राइमरी शेयर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वेल्ड। सभी जगह पे सेम मैग्नीट्यूड लगेगा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी शेयर स्ट्रेस। सेकेंडरी इफेक्ट जो आएगा बिकॉज ऑफ बेंडिंग, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। नॉर्मल स्ट्रेस इज एम वाई बाई आई। मोमेंट हो जाएगा पी इंटू ई। वाई डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सेस, ये न्यूट्रल एक्सेस हो गया है ना, d by 2 एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेल्ड अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जिसका ये फॉर्मूला है। सो यहां पे हमारे पास आ गए नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस राइट। प्राइमरी शियर सेकेंडरी नॉर्मल दोनों को यूज करके हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट द वेल्ड। प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द वेल्ड सिग्मा 1 इज दिस। कहां निकाला जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट पे निकाला जाता है क्योंकि वही हमारा point of consideration होता है। We can also obtain maximum shear stress at the critical point. Maximum shear stress is sigma by 2 का square plus tau square. Now अगर हम लोग maximum principal stress theory के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं तो sigma 1 should be less than equal to sigma failure by factor of safety. If we are designing according to maximum shear stress theory, तो maximum shear stress produced should be less than equals to tau failure by factor of safety. Right? सो दिस इज वेल्डेड जॉइंट अंडर एसेंट्रिक लोडिंग। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एंड जब भी सर्कुलर वेल्ड की बात होती है ना, सर्कुलर वेल्ड ऑफ रेडियस r फॉर एग्जांपल, इस केस में जो j होता है वो होता है 2 pi t r क्यूब। सो डू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर वेल्ड, j which is 2 pi t r cube. Thank you so very much guys. Best wishes to all of you. Do like, share and subscribe.